एक नई शुरुआत। अहम एक शयन कक्ष में बिस्तर पर लेटा हुआ अर्जुन अचानक झुक गया और उसके मुंह से एक बड़ा घूंट खून निकला। दर्द हो रहा है। ये कौन सी जगह है? टारगेट की हत्या करने के बाद क्या मैं बिल्डिंग से कूदा नहीं था? क्या मैं गिरकर मर नहीं गया था? अर्जुन ने दर्द और हैरानी के साथ अपनी आंखें खोलीं और तुरंत उसके दिमाग में अनगिनत यादों के टुकड़े आए और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। रेड मेपल सिटी का ठिकाना। इस शरीर के मालिक का नाम भी अर्जुन है। यहाँ भी ब्लू स्टार है। लेकिन बैरियर, योद्धा, खूंखार जानवर। अपने दिमाग में यादों को देखते हुए अर्जुन की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसके दिल में एक तूफान उठने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन को अपनी स्थिति समझ में आ गई। वह पारलौकिक हो गया था। ये भी ब्लू स्टार ही है, लेकिन ये 2000 साल बाद का ब्लू स्टार है, जहां सब कुछ बहुत अलग है। 2000 साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से जिंदा हुई, प्राकृतिक आपदाएं दुनिया में आईं और जीवन नष्ट हो गए। निराशा में इंसानों ने प्राचीन चीनी किताबों के जरिए योद्धाओं का रास्ता अपनाया और एक शानदार योद्धा सभ्यता विकसित की। हालांकि हजारों साल पहले समय और स्थान में दरारें उभर आईं और अंतहीन खूंखार जानवर ब्लू स्टार पर हमला करने लगे। इंसान लगातार पीछे हट रहे हैं, ऊंचे बैरियर बना रहे हैं, ठिकाने बना रहे हैं और जानवरों के हमले का विरोध करते जा रहे हैं। इस समय अर्जुन जिस जगह पर था उसे रेड मेपल सिटी ठिकाना कहा जाता था, जो एक कमजोर इंसानी बेस था। और अर्जुन का पिछला जीवन काफी अच्छा था। 3 लोगों का परिवार और उसके माता पिता दोनों ही औपचारिक योद्धा थे। योद्धा का स्तर शरीर को मजबूत करने, योद्धा, मार्शल मास्टर, सैन्य कमांडर और मार्शल किंग जैसे क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक आधिकारिक योद्धा पहले से ही एक सम्मानित व्यक्ति होता है, जिसे कुछ छोटे विशेषाधिकार होते हैं और ज्यादातर लोग उसका सम्मान करते हैं। ये तो तर्कसंगत लगता है कि अर्जुन के पिछले जीवन में एक जोड़ी योद्धा माता पिता थे, तो उसका भविष्य उज्ज्वल था। हालांकि निराशाजनक बात यह थी कि उसका शरीर एक कीचड़ जैसा था जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था और उसकी बेकारता दुनिया में अद्वितीय थी। उसके माता पिता ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी, यहाँ तक कि उधार भी लिया, उसे एक योद्धा बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन ये सबसे खराब नहीं था। सबसे खराब बात यह थी कि कुछ समय पहले ही पिछले जीवन के माता पिता शहर के बाहर शिकार करते हुए मर गए। अपने माता पिता के सुरक्षा के बिना अर्जुन का पिछला जीवन तुरंत अकेला और बेसहारा हो गया। थोड़े ही समय में उसने जीवन प्राचीन काल से ही दुखों से भरा है और दुनिया की ठंडी गर्मियां खुद ही जानी जाती हैं, वाक्यांश का अर्थ गहराई से समझा। लेकिन कल ही उसके पिछले जीवन को 2 बदमाशों ने बुरी तरह घायल कर दिया। वह मर गया और एक दुखद जीवन का अंत हुआ। यार, मैं इतना दुखी हूँ। अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली और हक्का बक्का रह गया। तो फिर मेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो गिरकर मर जाना था। अगर तुम योद्धा नहीं बन सकते तो तुम जीवन भर सबसे निचले स्तर पर रहोगे। तुम्हें हर दिन धमकाया और अपमानित किया जाएगा और तुम्हें बदला लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। धम्म धम्म धम्म। ओ ये छोटे कमीने, दरवाज़ा खोल। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट के साथ एक बेलगाम शोर भी सुनाई दिया। बाहर की ऊंची आवाज़ सुनकर अर्जुन ने एक सांस ली और अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें आ गईं। नीचे झुककर अपमानित होना, कचरा और यहाँ तक कि अभी अभी गुजरे हुए माता पिता के बारे में गाली गलौज सुनना। दरवाजे के सामने बेतरतीब ढंग से कूड़े के ढेर लगाना, पेशाब करना और मल त्याग करना, जिससे दरवाजे से बदबू आने लगती थी। पैसे ऐंठने के लिए सीढ़ियों पर रोकना, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो वह तुम्हारे बाल खींचेंगे और थप्पड़ मारेंगे। ... इस तरह के सभी अपमान एक ही व्यक्ति से आते थे, जो कि नितिन था, जो सामने अकेला रहता था। जब उसके माता पिता थे तो नितिन अर्जुन को मास्टर कहकर पुकारता था। जब उसके माता पिता की खबर नहीं थी तो नितिन अर्जुन को बदबूदार बच्चा कहता था। जब उसके माता पिता की मौत की पुष्टि हो गई तो नितिन अर्जुन को छोटा, बेकार कहता था। समय बीतने के साथ नितिन अर्जुन का अपमान करने लगा और ये दिन ब दिन और गंभीर होता गया। नहीं, वह फिर से आ गया। साले, पिछला जीवन बहुत ही कमजोर था, है ना? उसे इस हद तक धमकाया गया और उसने चाकू से कुछ करने की कोशिश भी नहीं की। अर्जुन ने नफरत से दांत पीसे, उसकी नसें बाहर निकल आईं। वह ऐसा इंसान है जो बदले का इंतजार नहीं करता, क्योंकि एक बार जब उसे बदला लेना होता है तो वह तुरंत लेता है। पिछले जीवन की तरह अपमान सहना बिल्कुल असंभव है। चाकू कहाँ है? मेरा चाकू कहाँ है? उससे लड़ूंगा। अर्जुन ने दीवार पर एक काली टांग चाकू देखी और जब उसने उसे हाथ में पकड़ा तो वह बिस्तर से उठकर चाकू पकड़ने ही वाला था। लेकिन उसी पल अचानक उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ, जिससे उसकी ताकत तुरंत खत्म हो गई। यार, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है। पूरे परिवार का बदमाश। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी छाती पकड़े हुए था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह गुस्से में था। धम्म धम्म धम्म। दरवाजे की खटखटाहट अब लात मारने में बदल गई थी।
अगर आध्यात्मिक युग में लकड़ी ज्यादा मजबूत नहीं होती तो ये दरवाज़ा नितिन द्वारा टूट गया होता। दरवाज़ा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, बैठकर मौत का इंतजार करूं? नहीं। अचानक उसके दिमाग में हवा में एक आवाज़ गूंजी। डिंग। एक क्लिक, प्रशिक्षण सिस्टम बंधा हुआ है और सक्रिय किया जा रहा है। अध्याय 2, पहले फंक्शन का सक्रियण। अर्जुन ने डर के मारे अपना मुंह खोला। अगर उसकी चोट ने उसे रोका न होता तो वह जोर से हंसा होता। डिंग। बधाई हो, आपने पहला फंक्शन सक्रिय कर लिया है। आपको एक बोनस फंक्शन प्रॉपर्टी पैनल मिलता है जिससे आप अपनी और दुश्मन की विस्तृत विशेषताओं को देख सकते हैं। जो कोई भी सिस्टम पाता है वह सीधे उड़ान भरता है, जीवन के शिखर पर पहुंचता है, उसके पास अनगिनत खूबसूरत औरतें होती हैं और वह सुखद जीवन जीता है। अर्जुन इतना उत्साहित था कि वह कांपने लगा। उसने गहरी सांस ली और हंसने की अपनी इच्छा को दबाया। अर्जुन के चेहरे पर भाव बदले और उसके दिल में तुरंत उम्मीद फिर से जाग उठी। सिस्टम में फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? इस तरह की असामान्य साधना गति तो प्रतिभाशाली लोगों की योग्यता से भी 1000 गुना तेज है। लोगों को उम्मीद देकर और फिर उस उम्मीद को तोड़ देने से ज्यादा निराशाजनक क्या हो सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और एक गहरी व उत्साहित हंसी दी। सिस्टम, पहला फंक्शन सक्रिय करो। ये बिल्कुल सही समय पर आया है। जब मेरे पास सिस्टम है तो मुझे किस बात का डर? अर्जुन के चेहरे पर खुशी छलक उठी और उसने दर्द सहते हुए तुरंत हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से एक थैली निकाली। नितिन, तुम बस मेरा इंतजार करो। कोई फंक्शन नहीं, इसे पैसे से सक्रिय किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। डिंग। 10 सोने के सिक्के खर्च करके साधना का सागर खोला जाता है और एक क्लिक साधना 1 क्लिक कल्टीवेशन फंक्शन सक्रिय होता है। कोलकाता का एक करोड़पति दिखाता है कि वह हर हफ्ते 14,40,000 रुपये कैसे कमाता है। बिटकॉइन आए। वह इस समय बहुत चिंतित था। अगर फंक्शन पाने की शर्तें बहुत कठोर हुईं तो वह खत्म हो जाएगा। सफ़ेद छोटे मानव शरीर में बड़ी मात्रा में सुनहरी हवा का प्रवाह है जो अनंत हृदय सूत्र इन्फिनिट हॉट सूत्र के अनुसार अत्यंत तेज गति से लगातार आकाश में घूमता है। डिंग। मुख्य अभ्यास अनंत हृदय सूत्र का पता चला है और एक क्लिक साधना फंक्शन सक्रिय हो गया है। भले ही आप और ज़्यादा मेहनत करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 12 घंटे ही अभ्यास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा समय तक आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों में शरीर को मजबूत कर सकता हूँ। ये कितना असामान्य है। और एक क्लिक साधना फंक्शन की असाधारणता सिर्फ यही नहीं है। सिस्टम की बेहद सुंदर आवाज़ ने अर्जुन को उत्साह से चौंका दिया। इस समय उसके दिमाग में और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी सामने आई जिससे अर्जुन को तुरंत एक क्लिक साधना फंक्शन की सभी विशेषताएं समझ में आ गईं। इनमें बहुत समय और ऊर्जा लगेगी। अंदर के सभी सिक्कों को बाहर निकालते हुए कुल 16 सोने के सिक्के थे जो आम लोगों के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। होस्ट, दुर्भाग्य से सिस्टम में वर्तमान में कोई फंक्शन नहीं है। अर्जुन कांपते दरवाजे की तरफ घूरने लगा। तो मैं स्थिति को कैसे पलट सकता हूँ? इस समय होस्ट, साधना का सागर भर गया है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? और उसकी साधना की गति शीर्ष की सर्वोत्तम योग्यता के बराबर है। वह 1 मिनट में 1 हफ्ते की साधना कर सकता है, क्योंकि बाकी योद्धा दिन में सिर्फ 5 या 6 घंटे ही ध्यान करते हैं। और यह पहला फंक्शन है, मुझे और भी फंक्शन सक्रिय करने हैं। एक पल में अर्जुन के दिमाग में एक रहस्यमयी काला स्थान दिखाई दिया। उसके अंदर एक सफ़ेद अवतार बैठा था जो अर्जुन जैसा ही दिखता था और पालथी मारकर अभ्यास कर रहा था। अगर कोई बाहरी ताक न हो तो प्रतिभाशाली योग्यता को शरीर को मजबूत करने में 30 साल से ज़्यादा लगते हैं, जबकि बेदाग योग्यता 10 दिनों में ही पूरा हो सकता है। एक पल में सफ़ेद अवतार का आधा हिस्सा सुनहरा हो गया। अर्जुन तुरंत चकित रह गया। वह जानता था कि सिस्टम बहुत असामान्य था, लेकिन एक क्लिक साधना का सरल और सीधा असामान्य फंक्शन फिर भी बहुत चौंकाने वाला था। एक क्लिक साधना के सक्रिय होने के बाद अर्जुन 24 घंटे अपने आप अभ्यास करने लगा। जब सफ़ेद अवतार सुनहरा हो जाएगा तो उसके आगे बढ़ने का समय होगा। 0.99%, 0.100%, सिस्टम सक्रिय हो गया है। अर्जुन की आंखें जोर से खुल गईं और वह, जो विभिन्न प्रकार के उपन्यासों से परिचित था, क्या वह सिस्टम के अस्तित्व को नहीं जानता होगा? पहले वाले माता पिता जानते थे कि वे हर दिन खतरनाक जानवरों का शिकार करते हैं और उनका बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे घर पर रखे थे, क्योंकि उन्हें चालों का अभ्यास करने, अनुभव लेने के लिए बाहर जाने, खेती करने और सीखने, घर के काम से निपटने और रात में व्यायाम करने की भी ज़रूरत होती है। होस्ट, आपको पहले फंक्शन को सक्रिय करने के लिए सिर्फ 10 सोने के सिक्के खर्च करने होंगे। वैसे सिस्टम ने वर्तमान शब्द के साथ जवाब दिया। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में आने वाला संकेत इतना सुंदर था कि अर्जुन उत्साह से कांप उठा। सिस्टम, सिस्टम, मुझे बताओ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सिस्टम के जवाब ने अर्जुन की मुस्कान को तुरंत जमा दिया और उसके होंठ अनायास ही सिकुड़ गए।
जैसे ही वह मुड़ा, अर्जुन को महसूस हुआ कि बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ रही है। हाहा, सक्रिय हो गया, सक्रिय हो गया। इसके अलावा शरीर में पहले से जमा हुई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की औषधीय गुण भी तेजी से फूट पड़े, जिससे उसकी साधना की गति और भी तेज हो गई। लेकिन अर्जुन 24 घंटे अपने आप साधना करने में सक्षम था और उसकी साधना का समय दोगुना हो गया। क्या सिस्टम? अध्याय 3। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? क्या यह एक सफलता हो सकती है? बहुत ही विशेष, बहुत तेज। अर्जुन बहुत खुश हुआ और तुरंत आदेश दिया, सिस्टम, मुझे आगे बढ़ाओ, ब्रेक थ्रू दो। एक पल में अर्जुन का शरीर गर्म हो गया और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। प्रारंभिक देह तपाने की अवस्था आ गई है। अर्जुन बिस्तर से पलटकर नीचे उतरा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर उस शरीर से बिल्कुल अलग था जो प्रगति से पहले था। उसके रूप को उदाहरण के रूप में लेते हुए, पहले का अर्जुन गंभीर रूप से घायल और कमजोर था। उसका चेहरा एक मरे हुए आदमी की तरह पीला था। लेकिन अब वह अपनी चोटों से ठीक हो गया है। उसका रंग गुलाबी है और उसका कद लंबा और सीधा है। उसकी आंखें लाख की तरह काली हैं। उसकी आंखें चमक रही हैं। अचानक वह एक आधे मरे हुए बीमार बच्चे से एक सुंदर लड़के में बदल गया। हो, अर्जुन ने खुद को रोक नहीं पाया और कुछ मुके चलाए। हवा चल रही थी। इस तरह की शक्ति मेरे पिछले जीवन में हर तरह से व्यायाम किए गए शरीर से भी ज्यादा मजबूत है। ये तो अभी अभी देह तपाने की अवस्था में प्रवेश किया है। शक्ति पर नियंत्रण का एहसास बेहद खूबसूरत था, मानो अपने भाग्य को नियंत्रित करना, लोगों को एक पल में आत्मविश्वास महसूस कराना। धम धम धम। कचरा अर्जुन, अगर तुमने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लात मारने की आवाज और भी तेज होती गई और नितिन का गुस्सा और भी असहनीय हो गया। मुझे मारोगे? जय 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 जय। अर्जुन ने गरजते और धूल भरे दरवाजे को देखा। उसके चेहरे पर एक मोटी मुस्कान थी। हालांकि नितिन दबंग है, वह सिर्फ एक आम इंसान है, यहाँ तक कि एक प्राथमिक देह तपाने वाला भी नहीं। और अर्जुन अपने पिछले जीवन में एक हत्यारा था और अब उसे शरीर को तपाने के लिए पदोन्नत किया गया है। क्या आप एक आम आदमी से डरते हैं? धम धम धम। कुत्ते की औलाद, दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? नितिन की भीषण आवाज बाहर से आए और दरवाजा भी लात मारकर विकृत हो गया, मानो वह अगले ही पल टूट जाएगा। लात मत मारो। अर्जुन ने खिड़की को कसकर बंद कर दिया, चिल्लाया और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक पतला और काला आदमी खड़ा था जिसके सिर पर गंजापन था। यह इंसान नितिन है। साले, दरवाजा खोलने में इतना समय लगा। नितिन ने अधीरता से दरवाजा खोला और दरवाजे की दरार से अंदर घुस गया। तुम क्या चिल्ला रहे थे? अर्जुन ठंडा मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और नितिन के मांसल चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़। सीढ़ियों में जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। नितिन को अर्जुन ने एक आधा चक्कर घुमा दिया, लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया। उसका पूरा दाहिना चेहरा पहले से ही सुन्न था। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? नितिन ने अपने गर्म चेहरे को पकड़ा और अविश्वसनीय रूप से अर्जुन की ओर देखा। चूंकि देह तपाने वाला अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को विकीर्ण करने में असमर्थ था, नितिन ने सोचा कि इस समय अर्जुन अभी भी वही बेकार है। उनकी राय में अर्जुन में वास्तव में भालू के दिल और तेंदुए का साहस था, और जिस वजह से उसे खुद मारा गया वह पूरी तरह से लापरवाह था और उस पर हमला किया गया। मैं चाहता हूं कि तुम मरो। नितिन गुस्से से मुकुट की ओर दौड़ा और अर्जुन को मुट्ठी से मुक्का मारा। इस मुक्के ने नितिन की 12 आने की ताकत का इस्तेमाल अर्जुन के मंदिर की चाबी लेने के लिए किया। अगर आम लोगों को ऐसा मुक्का लग जाए तो वे निश्चित रूप से मरेंगे नहीं या गंभीर रूप से घायल होंगे। धूम। एक नीरस आवाज थी और अर्जुन ने आसानी से नितिन की मुट्ठी पकड़ ली। ये कैसे संभव है? नितिन के अविश्वसनीय रूप दिखाने के तुरंत बाद अर्जुन नीचे गिरा। टुक टुक। खूनी हड्डी का ठूंठ अचानक मांस को छेद गया और हवा में बाहर निकल गया। हाथ को 2 भागों में जिंदा तोड़ दिया गया। नितिन गंभीर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक एक चीख निकाली। क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले थे? अर्जुन ने नितिन का टूटा हुआ हाथ फेंक दिया और एक थप्पड़ से उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़। इस बार उसका बायां चेहरा था। नितिन को सीधे जमीन पर गिरा दिया गया। उसका चेहरा सूज गया और उसका गंजा सिर एक सुअर का सिर बन गया। मेरा हाथ। नितिन का चेहरा मुड़ा हुआ था और वह अपने टूटे हुए हाथ को पकड़कर रोता रहा। पिछला अहंकार बहुत पहले चला गया था। ये सिर्फ एक हाथ है तो तुम इसे सहन नहीं कर सकते। अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया और नितिन को नीचा दिखाते हुए देखा। तुम टूटे हुए अंगों के दर्द से कैसे बच पाओगे? अर्जुन, रुको रुको। अर्जुन के अपने अंगों को तोड़ने की बात सुनकर नितिन चौंक गया। रुको। अर्जुन ने अपने मुंह को झुका दिया और नितिन के सिर पर कदम रखा। मैं ये सोचना नहीं चाहता कि तुमने पहले मुझे कैसे अपमानित किया। मैं मानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन तुम मरना नहीं चाहते, बस मुझे जाने दो। नितिन ने जोरदार सिर हिलाया। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह में शामिल हो गया हूं। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह के सभी सदस्यों के कान के लोब पर एक टैटू होता है। मेरे कान के लोब को देखो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मुझे हिलाने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंत तब भयानक होगा। अध्याय 4, सारे अंक टूट गए तो अच्छा है। नितिन को नहीं पता था कि अर्जुन अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन का शरीर कीचड़ से बना था और उसके लिए मार्शल आर्ट का पालन करना बिल्कुल असंभव था। अगर आप एक योद्धा के रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आप हमेशा एक साधारण व्यक्ति रहेंगे, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। आप टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह से नहीं लड़ सकते जिसमें योद्धा है। इसलिए उसे कोई डर नहीं था और उसे यकीन था कि अर्जुन डर जाएगा। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं, उसके पैर की उंगलियां जोर से मुड़ी हुई थीं और नितिन तुरंत चिल्लाया, उसके गाल मुड़ गए। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह आसपास का एक कुख्यात गिरोह है जो सब कुछ जबरन वसूली और लूटपाट के लिए करता है। अर्जुन को स्पष्ट रूप से याद था कि जिन दो गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा था उनके कान के लोब पर टैटू थे। ठीक है, टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह। अपमान और हत्या की नफरत, दोनों नफरतें एक साथ जुड़ गईं और अर्जुन के दिल में नफरत बढ़ रही थी और उसने अपने पैरों का फिर से इस्तेमाल किया। अर्जुन, क्या तुमने नहीं सुना? मुझे जाने दो। अर्जुन के बदलावों को देखकर नितिन को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जल्दी से मुझे छोड़ दो, हम अपनी शिकायतों का निपटारा करेंगे। शिकायतों को दूर करना इतना आसान नहीं है, अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। मेरे माता पिता द्वारा अतीत में तुम्हारी देखभाल की गिनती और उसके बाद मेरे प्रति तुम्हारे अपमान, तुम्हें इस प्रतिशोध को दूर करने के लिए अपना जीवन बिताना होगा। नहीं अर्जुन, मैं गलत था। आखिरकार नितिन एक धौंस जमाने वाला और सख्त कचरे से डरने वाला था। अर्जुन के इरादे को देखकर वह अचानक डर गया और दया की भीख मांगने के लिए सिर झुका लिया। अर्जुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ा और बगल की दीवार से एक काला तांग चाकू निकाला। मुझे मत मारो, मुझे पता है कि मैं गलत था, मैं माफी चाहता हूँ। जब नितिन ने अर्जुन को चाकू चलाते देखा तो वह तुरंत डर गया। तुम जानते हो कि तुम शहर में लोगों को नहीं मार सकते, ये लोहे का कानून है। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मर जाओगे। लोहे का कानून कमजोरों के लिए है, यह एक सर्वसम्मति है। अर्जुन ठंडा मुस्कुराया और धीरे धीरे तेज ब्लेड को बाहर निकाला। शाओ शाओ, कृपया मेरे चारों ओर जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। नितिन के दिल में घबराहट धीरे धीरे निराशा में बदल गई और आंसू और नाक तुरंत नीचे बह गए। तुम्हारी जान बख्शना असंभव नहीं है। अर्जुन ने नितिन की गर्दन पर एक ठंडा ब्लेड रखा और खून का एक निशान काटा। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह, पृष्ठभूमि, स्थान, सदस्यों की संख्या और ताकत के बारे में सब कुछ बताओ। मैंने कहा, ऐसा मत करो। एक लंबे चाकू के साथ नितिन ठंडा था और उसके बाल खड़े होने वाले थे। मैं अभी अभी टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह में शामिल हुआ हूँ। मुझे गिरोह की पृष्ठभूमि नहीं पता है। मुझे केवल इतना पता है कि गिरोह का नेता एक आधिकारिक मार्शल कलाकार है और दो उप गिरोह के नेता अर्ध योद्धा हैं, बहुत मजबूत। बाकी सदस्यों में प्राथमिक देह तपाने से लेकर चोटी तक के शरीर को तपाने वाले हैं और मेरे जैसे बड़ी संख्या में साधारण लोग हैं। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह का घोंसला गोल्डन फ्रूट बिल्डिंग में है। मैं केवल बाहरी गोल्डन फ्रूट बार में गया हूँ, मुझे मुख्य स्थान नहीं पता है। मुझे ये भी पता है कि शहर के बाहर एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र में टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह का एक शिकार आधार है। बस इतना ही, मैंने सब कुछ कहा, मुझे मत मारो। नितिन ने एक सांस में बात पूरी की। डर से कांप रहा था, आंसू बह रहे थे। टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 सदस्य हैं। अर्जुन ने 2 गुंडों की उपस्थिति विशेषताओं को समझाया और पूछा, क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। नितिन ने डर में सिर हिलाया। एक तन में है और दूसरा सुबितन है। वे दोनों देह तपाने की अवस्था में हैं और लंबे समय से शहर के बाहर मजबूत गढ़ों में रहे हैं। वे कल वापस आए और मैं संयोग से उनके साथ गोल्डन फ्रूट बार में पूरी रात पीता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों वे आज सुबह जल्दी निकल गए और लोगों की एक लहर को दूर ले गए। मैं निचले स्तर का था और भाग नहीं ले सका, इसलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया और एक आह के साथ तांग दाव को म्यान किया गया था। ये देखकर नितिन ने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, जैसे पानी से अभी अभी उठाया गया एक आवारा कुत्ता। लेकिन इस समय अर्जुन मुस्कुराया और नितिन के सिर पर पैर को अपने दूसरे बरकरार हाथ पर ले गया। अर्जुन, तुम क्या करने जा रहे हो? नितिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आवाज डर गई। नहीं, ऐसा मत करो। अर्जुन ने नितिन की दया की भीख पर एक बहरा कान फेर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। क्रैक! आह! नितिन ने एक सुअर की तरह एक चीख निकाली। आंसू और नाक उसके चेहरे से नीचे बह रहे थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और अपने पैर को फिर से नितिन की जांघ पर ले गया। हाँ, सारे अंग टूट जाएंगे। कृपया मास्टर अर्जुन। नहीं, क्या?